नमस्ते, मैं अभिजीत लाहिड़ी। आप लोगों ने फेसबुक में देखा होगा, पोस्टर देखा होगा, सुना होगा कि मैं आरामनगर क्रिएटिव अड्डा में 7 दिन का एक एक्टिंग वर्कशॉप करने जा रहा हूं, 8 मई से 14 मई तक। आप लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि आप आया भी होगा कि और एक वर्कशॉप क्यों? इतने सारे वर्कशॉप्स तो हम कर चुके हैं, इतने सारे वर्कशॉप्स हो रहे हैं। इस वर्कशॉप में क्या मिलेगा हमें? मैं इतना बता देना चाहता हूं कि ये वर्कशॉप जो आप ज्वाइन करेंगे, इस वर्कशॉप में आप लोग जिस चीज़ों के ऊपर काम करेंगे वो आज से पहले, मतलब मेरे वर्कशॉप से पहले आपको कहीं नहीं मिला गया। अगर ये बात सच नहीं है, आपको लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच नहीं है, 7 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि मैं जो आप लोगों के साथ किया है वो आप पहले से ही जानते थे, तो मैं इतना कह सकता हूं कि मैं आपको वो फीस जो है वो मैं आपको वापस कर दूंगा। और हां, कुछ यंग स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि 7 दिन के लिए मैंने जो फीस धार्य किया था 10,000, वो उनको ज़्यादा लगा। तो मैंने उन्हीं लोगों से पूछा कि आप लोग कितना दे सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि 7 दिन के लिए 7,000 तक हम दे सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये अनाउंस कर दूंगा कि 7 दिन के लिए वर्कशॉप में 7,000 फीस होगी। और ये भी है कि जो लोग 38 अप्रैल से पहले अपना नाम रजिस्टर करेगा उनको मैं और ज़्यादा सुविधा दूंगा, वो है 25% डिस्काउंट। मतलब आपको 7,000 भी देना पड़ेगा, फिर आपको 5,000 या 5,500 के आसपास देना पड़ेगा। अब आता है कि इस वर्कशॉप में हम किसके ऊपर काम करना चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि शब्द को समझना, उसके बाद बोलना। आपके मन में प्रश्न आए होगा कि शब्द को क्या समझना है? उसका मात्रा कितना होना चाहिए, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, मेजरमेंट क्या है। यह बात शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि शब्द का भी मेजरमेंट होता है। यह आपको यहां पे आके पता चलेगा कि हर शब्द का मेजरमेंट क्या होता है, हर सेंटेंस को कैसे समझना चाहिए। शब्दों से एक सेंटेंस बनता है, एक सेंटेंस में हम शब्दों का माला बुनते हैं। तो कौन से शब्द के ऊपर हमें स्ट्रेस करने से उस सेंटेंस का मीनिंग पता चले, उसका इमोशन एक्सप्रेस हो, उसके ऊपर हम काम करेंगे। मोनोलॉग को समझा कैसे जाता है, स्क्रिप्ट को कैसे समझा जाता है, कैरेक्टर में मैं जब एक डायलॉग बोल रहा हूं उसका मोटिवेशन क्या है, हम क्यों बोल रहे हैं ये बात, इसके ऊपर काम होगा। इसका मतलब है कि इस वर्कशॉप में आपको खुद से प्रश्न करने का अधिकार देना चाहता हूं। जो प्रश्न करने का अधिकार आप भूल चुके हैं। हमें जो बताया जाता है, हमें जो समझाया जाता है, हम उसी को समझ लेते हैं। हम समझना भी चाहिए, क्योंकि हमसे जो ज्ञानी हैं वो तो हमें बताएंगे ही। लेकिन एक बात ये भी है ना कि बीइंग एन एक्टर आपका खुद का एक एजुकेशन है, लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, फैमिली बैकग्राउंड है।
आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस लोकल में रहते हैं, उसका एक एक्सपीरियंस है। सो आपके अंदर भी एक नॉलेज है, आपके जीवन में भी सुबह से लेके मॉर्निंग में, सुबह बिस्तर से उठने के बाद से रात को बिस्तर में सोते जाने तक भी, एवरी डे आपकी लाइफ में जो चीज होता है, आप जिस तरह से अपना एक दिन अतिबाहित करते हैं, उसमें जितने इमोशंस आते हैं, जितने मुहूर्त आते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके का इमोशंस होते हैं, आप अलग अलग तरीके से बिहेवियर करते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी शरीर के ऊपर, आपकी मानसिकता के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपकी समझ के ऊपर। अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, सबके साथ एक जैसा बिहेव नहीं करते। तो इसका मतलब है कि इमोशंस तो आपके अंदर है, हर इमोशंस आपके अंदर भरा हुआ है, लेकिन उस इमोशन को एक्सप्लोर करने के लिए आपने कभी कोशिश ही नहीं की। इसका मतलब है कि आप अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे अंदर क्या है। हमें बताया जाता है कि आप दूसरों को देखो, मेरा कहना बिल्कुल उल्टा है। दूसरों को बाद में देखना है, पहले अपने आप को देखो कि आपके अंदर वो इमोशन किस तरह से है। आपके लाइफ में जितने साल आप अभी, आपका जो उम्र है, उस उम्र के हिसाब से हर आदमी का एक जर्नी तो हुआ है। उस जर्नी में कोई ना कोई इमोशन तो आपके पास आया ही होगा। एवरी इमोशंस आपके अंदर हुआ है, आप उसको एक्सप्रेस किया है, लेकिन वो आपके लाइफ में हुआ है जिसके बारे में आपने पता ही नहीं किया, आपने सोचा ही नहीं है, वो हो गया है। लेकिन आपको अपने इमोशंस को जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आपने आप को जानना बहुत जरूरी है, वो किस तरह से है, उसके ऊपर काम करना। मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर किसी ने काम किया है आपके साथ पहले। मोनोलॉग को समझना, मोनोलॉग के हर एक डायलॉग को समझना, डायलॉग बोलने से पहले प्रश्न करना, ये क्या प्रश्न करना है, यही चीजें के ऊपर आपके साथ डिस्कस होगी। यही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से प्रश्न करना होता है, क्यों जरूरत है, और उस प्रश्न से आपका सोच बढ़ेगा, आपका समझ बढ़ेगा। जिस सोच और समझ आपके अंदर है, लेकिन आपने कभी उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया है, उस सोच और समझ को बढ़ाना कैसे होता है, यहां पे हम उसके ऊपर काम करेंगे। एक चीज और करना है, मैंने पहले बोला था कि हम पढ़ना भूल चुके हैं। इसलिए भूल चुके क्योंकि हमारे पास लैपटॉप, मोबाइल आ गया है, और गूगल ऐसा एक चीज है कि जिसमें सर्च करना बहुत इजी होता है। आपके पास वो चीज आ जाता है तो आप उसका स्नैपशॉट लेकर रख देते हैं, और जो भी पढ़ते हैं मन में पढ़ते हैं। लेकिन एज एन एक्टर आपको जो भी कुछ करना होता है, उसके लिए आपको आवाज को निकालना पड़ता है, शब्द को बोलना पड़ता है। वॉल्यूम कितना होगा उसका, कौन सी पिच में बोलेंगे, कौन सी इमोशन में किस पिच को इस्तेमाल करेंगे, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसके ऊपर आपने डिटेल में कभी काम नहीं किया है। उसके लिए सोचना, समझना वो बहुत जरूरी है। एक मोनोलॉग पढ़ने के बाद उसका क्या इमोशन होना चाहिए, आपने क्या समझा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और एक चीज के ऊपर काम बहुत जरूरी है करना, वो है कविता। क्योंकि हिंदी में कविता पाठ होता है, पोइट्री रेसिटेशन नहीं होता है, मतलब कविता आवृत्ति।
आवृत्ति का मतलब ये होता है कि जो शब्द हम बोल रहे हैं उस शब्द को गले से एक्सप्रेस करना, आवाज के साथ एक्सप्रेस करना, विदाउट आवर फेशियल एक्सप्रेशन, उस इमोशन को एक्सप्रेस करना। हर पोइट्री का एक कहानी है, उसका एक इमोशंस है। वो इमोशन, वो कहानी क्या है, उसको अगर हम ना समझे, हम सिर्फ लाइन बोल दे तो उससे नहीं बनता है। आनंद का मतलब आनंद ही होता है, दुख का मतलब दुख ही होता है। तो आनंद, दुख को अगर हम शब्दों के थ्रू एक्सप्रेस ना कर सके तो फिर वो कविता फ्लैट हो जाता है, उसका मीनिंगलेस हो जाता है। तो उस कविता के ऊपर हम भी काम करेंगे। कविता को रिसाइट कैसे करना चाहिए, कविता समझना कैसे चाहिए, उसको एक्सप्रेस करना कैसे चाहिए। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम काम करेंगे। मुझे ज्यादा स्टूडेंट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहता हूं और मैं बिजनेस नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मैं जानता हूं, जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, वो मैं आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि आप और अच्छी तरीके से इस कला को आगे ले जा सके। एज एन एक्टर आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके, ये बहुत जरूरी है। तो मैं इंतजार करूंगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आपको ये लगे कि मैं ये 7 दिन में जो भी कुछ आपको सिखा रहा हूं, जो भी कुछ आपको बता रहा हूं, मैं सिखाऊंगा तो कुछ नहीं, मैं समझाऊंगा, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। करना आपको है। वो सारी चीज आपने पहले ही कर चुके हैं, मेरे यहां पे आके आप रिपीट कर रहे हैं। तो मैं वादा करता हूं कि आपको वो 7,000 फीस मैं आपको वापस कर दूंगा। और हां, आपको 10,000 नहीं देना पड़ेगा, 7,000 देना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट 30 अप्रैल से पहले अपना नाम रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करने के लिए मेरा जो नंबर है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, वो तो मेरे पब्लिसिटी में दिया हुआ है, पोस्टर में दिया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूं। 9769479123। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 9769479123। आप इस नंबर पर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए या मुझे फोन कीजिए। आपके रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी कुछ करना है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को एज एन एक्टर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और अभिनय कला को और सीरियसली लेना चाहते हैं, तो आप जरूर इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं इस वर्कशॉप में जिस चीज़ों के ऊपर काम करूंगा, इसके ऊपर कभी इससे पहले नहीं काम किया है। अगर किया है तो मैं ये 7 दिन का पैसा आपको वापस कर दूंगा। तो मैं इंतजार करूंगा। याद रखिएगा, मई 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक क्रिएटिव अड्डा में, आराम नगर पार्ट 2 में 1 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारी वर्कशॉप चलेगी। तो इंतजार है। नमस्ते।